नमस्कार, सुपर 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और सुपर 10 की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश सुपर 10 से। इंदौर मंदिर हादसे में अब तक 35 शव बरामद, करीब 18 लोगों का हुआ रेस्क्यू। रामनवमी पर हुआ था हादसा। इंदौर में रामनवमी पर मंदिर में कुएं की छत ढह जाने से हुआ हादसा। पूजा के दौरान कुएं में गिरे थे लगभग 50 से ज्यादा लोग। अब तक 35 शवों की हुई बरामदगी। मंदिर करीब 60 साल पुराना बताया जा रहा है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रानी कमलापति स्टेशन पर तैयारियों का जायजा लिया। सीएम ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। पीएम मोदी 1 अप्रैल को भोपाल आने वाले हैं, जिसको लेकर सुरक्षा चाक चौबंद कर ली गई है। और अब पीएम की सुरक्षा में 5000 पुलिस कर्मचारी तैनात रहेंगे। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। लाल परेड ग्राउंड में 3 हेलीपैड्स बनाए गए। एयरपोर्ट से पीएम मोदी 2 हेलीकॉप्टर्स के घेरे से लाल परेड ग्राउंड पर बने हेलीपैड पर उतरेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस के मेरा घर राहुल गांधी का घर अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेसियों ने कभी गरीब के घर के लिए आवाज तक नहीं उठाई। रामनवमी के अवसर पर धर्मनगरी चित्रकूट में भगवान श्री राम का भव्य जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। चित्रकूट के सभी धार्मिक स्थलों के मठ मंदिरों में दोपहर करीब 12:30 बजते ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ। और इस अवसर पर कामतनाथ मंदिर में भगवान श्री राम का जन्म होते ही आतिशबाजी की गई। खरगोन में रामनवमी जुलूस में निकले अखाड़े में प्रदेश के पूर्व कृषि राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने हैरत अंगेज प्रदर्शन किए। जुलूस के दौरान तालाब चौक पर चल समारोह में पूर्व मंत्री ने बनाट चलाकर सभी को हैरत में डाल दिया। 68 साल के बालकृष्ण पाटीदार का जुलूस में अलग ही अंदाज दिखाई दिया। रामनवमी के मौके पर रायसेन में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। रामनवमी के जुलूस में स्थानीय विधायक और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी अखाड़ों के प्रदर्शन के दौरान खुद बनेठी घुमाते हुए नजर आए। रामनवमी की शोभा यात्रा में करीब 20,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए और इस शोभा यात्रा में पुष्प वर्षा कर जगह जगह उनका स्वागत किया गया। झाबुआ में कुछ लोगों ने बुलडोजर पर अनोखी बारात निकाली। इसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि दूल्हे के साथ कुछ युवक बुलडोजर पर सवार हैं। बैकग्राउंड में डीजे बज रहा है। दूल्हे के बगल में बैठा बाराती हथियार लहरा रहा है। दूल्हे के साथ सभी लोग बैठे हुए हैं। कूनो नेशनल पार्क में 4 शावकों के जन्म के बाद वन कर्मचारियों ने खुशी मनाई। वन कर्मचारियों ने गीत की धुन पर नाच गाकर ठुमके लगाकर खुशियां मनाई। और इस कार्यक्रम में बीजेपी नेता के साथ साथ स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद रहे। और बता दें कि शियाया नाम की मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया है। छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद नकुल नाथ ने न्यूज 18 से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छिंदवाड़ा दौरे पर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात कही। उन्होंने कमलनाथ के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि वो चुनाव भी लड़ेंगे और प्रदेश भी देखेंगे। और अब आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ सुपर 10। राजधानी रायपुर के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम परिसर में आयोजित हनुमान चालीसा महापाठ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री बघेल ने सभी उपस्थित हनुमान भक्तों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि भगवान हनुमान भक्ति, ज्ञान और शक्ति के समुच्चय हैं और उनसे बड़ा कोई भी योगी, भक्त, ज्ञानी या बलशाली नहीं है। रामनवमी पर सुकमा में मंत्री कवासी लखमा सपरिवार राम मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना की, प्रसाद ग्रहण किया, साथ ही प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना की। उन्होंने प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं भी दी। रामनवमी के अवसर पर बिलासपुर में शोभा यात्रा निकाली गई। फूलों की बरसात के साथ साथ जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। वेंकटेश मंदिर से शुरू होकर शोभा यात्रा शहर के सभी मुख्य चौराहों से होकर गुजरी। ढोल नगाड़े और मंत्रमुग्ध कर देने वाली झांकियों के साथ पूरे शहर में भगवान राम की आराधना की गई। रामनवमी पर पूरे संसार में राम नाम की गूंज है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सिर्फ श्री राम की पूजा नहीं हो रही, बल्कि चुनावी साल की रामनवमी पर राम नाम की राजनीति ने भी जोर पकड़ लिया है। दोनों ही बड़े दल यानी बीजेपी और कांग्रेस राम के नाम पर आमने सामने हैं। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि बीजेपी के मुंह में
राम बगल में छुरी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और राज्य सरकार के रग रग में राम बसे हैं। मंत्री के बयान पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। कोरबा में डाक विभाग 1 अप्रैल से ऐसे खाते धारकों के खाते से लेन देन बंद करने जा रहा है जिन्होंने अभी तक मोबाइल नंबर्स अपने खाते से लिंक नहीं कराए हैं। ऐसे खाता धारकों को लगातार नोटिस दिए जाने के बाद जिन्होंने मोबाइल अपडेट नहीं करवाया, अब ये खाते बंद कर दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं, लेकिन इस बार नकल में रिकॉर्ड कमी आई है। एक समय था जब प्रदेश में परीक्षा के दौरान सैकड़ों नकल प्रकरण बनते थे। अब छात्र अपने करियर के प्रति सजग हो गए हैं। इस साल प्रदेश में 7 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में शामिल हुए। इनमें 15 छात्र हाई स्कूल और 29 छात्र हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा में नकल करते पकड़ाए, यानी नकल के कुल 44 प्रकरण बने हैं। छत्तीसगढ़ के जिलों के एसपी के नाम गृह विभाग से जारी एक फर्जी पत्र से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था और गृह विभाग के सचिव के नाम से जारी इस पत्र में सभी एसपी से अंधविश्वास फैलाने वाले, मंदिरों पर कब्जा कर हिंदू राष्ट्र बनाने वालों को लेकर राजद्रोह का मामला दर्ज कर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए थे। बाद में यह पता चला कि गृह विभाग के सचिव के द्वारा ऐसा कोई पत्र जारी किया ही नहीं गया। सुकमा के गादीरास में आग लगने से पूरा घर जलकर राख हो गया। समय पर फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंच पाई। घर में रखे डीजल में भी आग लग गई। रामनवमी पर जलाए गए दीपक से ही आग लगी। कांकेर में गुरु शिष्य के रिश्तों को तार-तार करने का एक मामला सामने आया, जहां पर एक शासकीय स्कूल के प्रधान पाठक को पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि शिक्षक ने छात्राओं के साथ अश्लील और अभद्र व्यवहार करके गुरु और शिष्य के रिश्ते को बदनाम किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया और अस्पताल में मेडिकल कराकर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। जशपुर से सनसनीखेज घटना सामने आई है। विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। और अब आपको दिखाते हैं इंडिया सुपर 10। देश का नए संसद भवन के निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम नए संसद का दौरा करने के लिए पहुंचे और उन्होंने करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक भवन का निरीक्षण किया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने दोनों सदनों में तैयार की जा रही फैसिलिटीज का जायजा लिया। साथ ही संसद के निर्माण में लगे मजदूरों के साथ बातचीत भी की। राहुल गांधी के मोदी सरनेम बयान पर इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने ऐतराज जताया। ललित मोदी ने कहा कि वे उन पर ब्रिटिश अदालत में केस करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्कर विजेता द एलिफेंट विस्पर्स के निर्माता गुनीत मोंगा और निर्देशक कार्तिकी गोंजाल्वेस से मुलाकात की और पीएम मोदी ने ट्वीट किया, द एलिफेंट विस्पर्स की सिनेमाई प्रतिभा और सफलता ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है और ये प्रशंसनीय है। रामनवमी के मौके पर भक्तों ने रामलला मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हंगामा हो गया, जिसके बाद मौके पर कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। हिंसा को रोकने के लिए पुलिस के जवानों ने सख्ती दिखाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को हरिद्वार में पतंजलि यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी और योग गुरु रामदेव भी मौजूद रहे। अमित शाह और बाबा रामदेव ने इस मौके पर हवन भी किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राजधानी कोलकाता में 2 दिवसीय धरना दे रही हैं। ममता बनर्जी का यह आरोप है कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव कर रही है और इसके विरोध में वो धरना दे रही हैं। कांग्रेस दक्षिण के राज्यों में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए काफी सक्रिय हो चुकी है। गुरुवार को केरल के वैकोम शहर में कांग्रेस कमेटी वैकोम सत्याग्रह शताब्दी समारोह शुरू हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केरल के वैकोम कोट्टायम में वैकोम सत्याग्रह की शताब्दी के मौके पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। रैपिड एक्शन फोर्स ने गुरुवार को अमृतसर शहर में फ्लैग मार्च किया और इस दौरान रैपिड एक्शन फोर्स के सहायक कमांडेंट ने कहा, हमारी टीम यहां पर काफी दिनों से फ्लैग मार्च कर रही है। जनता के बीच विश्वास कायम करने के लिए हम ऐसे मार्च करते रहते हैं।
तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के खिलाफ कथित रूप से हिंसा की खबरें फैलाने के आरोपी यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गुरुवार को मनीष कश्यप को मदुरै की अदालत में पेश किया गया। और अब बढ़ते हैं आगे, नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। इंटरनेशनल सुपर 10 में पाकिस्तान की शाहबाज शरीफ सरकार ने एक बिल पास किया है। इसके लागू होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से किसी केस में सुआ मोटो नहीं ले सकते। इतना ही नहीं, नए बिल में कुछ ऐसी और बातें जोड़ी गई हैं जिससे साफ हो जाता है कि चीफ जस्टिस अब ज्यादातर मामलों में अपने सहयोगी जजों की मंजूरी के बिना फैसले नहीं ले सकेंगे। शाहबाज शरीफ सरकार ने पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे चाइनीज नागरिकों से कहा है कि वो फिलहाल अपने कारोबार बंद कर दें। शरीफ सरकार ने दावा किया कि आतंकी गुट चाइनीज नागरिकों को ही टारगेट कर रहे हैं और सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं को है। अमेरिका के कैंटकी में 2 मिलिट्री हेलीकॉप्टर टकरा गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में 9 लोगों के मारे जाने की बात निकलकर सामने आई है। हादसा कैंटकी के ट्रिग काउंटी फोर्ट कैंपबेल मिलिट्री बेस के पास हुआ है। रशिया और अमेरिका के बीच लगातार बिगड़ते रिश्ते। रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने बुधवार को यह ऐलान किया कि वो अब से न्यू स्टार्ट ट्रीटी के तहत अपने नए परमाणु हथियारों की टेस्टिंग की जानकारी अमेरिका को नहीं देंगे। रूस की एक कोर्ट ने एलेक्सी मोस्क्लाएव नाम के व्यक्ति को 2 साल के लिए जेल की सजा सुनाई है। इसका गुनाह सिर्फ इतना है कि पिछले साल मोस्क्लाएव की बेटी ने जंग के खिलाफ अपने स्कूल में एक ड्राइंग बनाई थी। राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द किए जाने के बाद से न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अमेरिका के बाद अब जर्मनी ने भी इस पूरे मामले पर नजर बनाई और बात रखने की जानकारी मिल रही है। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बर्खास्त किए जाने के बाद जर्मनी ने इस पर चिंता जाहिर की है। म्यांमार में सैन्य सरकार junta ने आंग सान सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी समेत 40 पार्टियों को भंग कर दिया है। सेना ने बताया कि ये पार्टियां नए चुनावी कानून के तहत रजिस्टर करने में विफल रही। नॉर्थ कोरिया ने परमाणु हथियारों का नया जखीरा दुनिया के सामने पेश किया। वहां की सरकारी मीडिया एजेंसी KCNA ने इन हथियारों की फोटो जारी की है। दरअसल स्टेट मीडिया ने बताया कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने वहां के न्यूक्लियर वेपन इंस्टीट्यूट का दौरा कर नए परमाणु हथियारों और दुश्मनों पर काउंटर अटैक ऑपरेशन का मुआयना किया। पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोग जबरन धर्मांतरण, अपहरण और नाबालिगों के विवाह की बढ़ती घटनाओं के विरोध में गुरुवार को अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन इन्होंने किया। ये प्रदर्शन पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन पाकिस्तान दारावर इत्तेहाद के बैनर तले हुआ। इन दिनों माह रमजान का पाक महीना चल रहा है। दुनिया के तमाम देशों में मुस्लिम इबादत के लिए इबादत करते हैं और रोजे रखते हैं। पाकिस्तान में इन्हीं दिनों मुफ्त आटा हासिल करने के लिए भगदड़ मच रही है और अब तक इसमें 11 लोगों की जान जा चुकी है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान के अकेले पंजाब प्रांत में ही मुफ्त आटा हासिल करने की जद्दोजहद में महिलाओं समेत 11 लोग हलाक हो गए। और अब आपको दिखाते हैं स्पोर्ट्स सुपर 10। आज से इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन की शुरुआत होने जा रही है और इस सीजन में 10 टीम्स आपस में भिड़ेंगी। 12 जगहों पर 59 दिन तक 74 मुकाबले खेले जाएंगे। इनमें 18 डबल हेडर मुकाबले होंगे। आईपीएल 2023 का आज से आगाज। 4 बार की विजेता चेन्नई से भिड़ेगी डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात। MS धोनी के खेलने पर सस्पेंस बरकरार। आईपीएल के 16वें सीजन का पहला ही मुकाबला बहुत जोरदार होने की उम्मीद। गत चैंपियन गुजरात जायंट्स 4 बार की आईपीएल विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स से आज शाम 7:30 बजे भिड़ेगी और गुजरात टाइटंस पहला मुकाबला अपने घरेलू मैदान पर खेलेगी। आईपीएल का पहला मैच शुरू होने से पहले आईपीएल सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया और सिंगर अरिजीत सिंह 2023 आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगे। बीसीसीआई ने इसकी जानकारी दी। सेरेमनी गुजरात और सीएसके के मैच से पहले शाम 6 बजे होगी।
और आईपीएल में पहली बार 12 भाषाओं में आईपीएल की कमेंट्री सुनने को मिलेगी। इस बार पंजाबी, उड़िया, भोजपुरी भाषा में भी कमेंट्री होगी। जियो सिनेमा पर 12 लैंग्वेजेस में मैच टेलीकास्ट किया जाएगा। इस बार आईपीएल में कई दिग्गज क्रिकेटर्स कमेंट्री का डेब्यू करेंगे। इसमें मुरली विजय, एस श्रीसंत, यूसुफ पठान, मिताली राज और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एरॉन फिंच और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीव स्मिथ शामिल हैं। फिंच और स्मिथ पहली बार बैट की जगह माइक थामेंगे। बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच 3 टी20 मैचेस की सीरीज खेली जा रही है। पहला मुकाबला जीतने के बाद बांग्लादेश ने बुधवार को चटगांव में खेले गए दूसरे मुकाबले में भी आयरलैंड को हराया। टाइगर्स ने आयरलैंड को 77 रन से शिकस्त दी और सीरीज भी जीती। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 202 रन बनाए और जवाब में आयरलैंड 125 रन ही बना सकी। सीरीज जीतने के साथ बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने भी नया कीर्तिमान बना लिया। शाकिब इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए। न्यूजीलैंड के टिम साउदी को पीछे छोड़कर अब उनके कुल विकेट हो गए 136। आयरलैंड के खिलाफ दूसरे मुकाबले में उन्होंने 5 विकेट लिए। मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा आईपीएल 2023 सीजन के कुछ मुकाबले नहीं खेलेंगे। वर्कलोड मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट और रोहित शर्मा ने यह फैसला लिया है। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस की कमान संभालेंगे। मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच मार्क बाउचर ने कहा है कि उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान रोहित शर्मा को आराम देने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं, बशर्ते कप्तान बल्ले से फॉर्म हासिल करने में सफल रहे। मुंबई इंडियंस पिछले साल खराब प्रदर्शन के बाद वापसी के लिए बेताब होगी। अक्टूबर नवंबर में भारत के होने जा रहे वनडे वर्ल्ड कप की हम बात करें तो भारत में वर्ल्ड कप होगा। पाकिस्तान के मुकाबले बांग्लादेश में होने के दावों को खारिज कर दिया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बाद बीसीसीआई सूत्रों ने इन दावों को खारिज कर दिया है। वहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं। क्रिकेट के इस महाकुंभ का आयोजन भारत के 12 शहरों में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच होगा। और बढ़ते आगे माया नगरी यानी बॉलीवुड की कुछ खबरों पर नजर डालेंगे। बॉलीवुड सुपर 10 में सलमान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सलमान के खिलाफ दायर एक मुकदमे को कोर्ट ने खारिज कर दिया। 2019 में अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जर्नलिस्ट के साथ बदसलूकी के आरोप में उन्हें समन भेजा था। सलमान ने समन के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। अब 4 साल बाद यह फैसला आया है। जस्टिस भारती डांगरे की सिंगल बेंच ने सलमान और उनके बॉडीगार्ड नवाज शेख की शिकायत को स्वीकार करते हुए पूरे मामले को खारिज कर दिया है। राघव चड्ढा के साथ शादी की खबरों के बीच परिणीति चोपड़ा को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया और इस दौरान मीडिया ने उनसे शादी को लेकर सवाल किया, जिसके जवाब में परिणीति ब्लश करती नजर आई। हालांकि परिणीति ने सवाल का खुलकर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी चुप्पी और मुस्कान काफी कुछ बयां कर रहे थे। नवाजुद्दीन के भाई शमाश सिद्दीकी ने उन पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। शमास ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि नवाज ने उनके साथ शूटिंग के सेट पर मारपीट की थी, मेंटली टॉर्चर भी किया। हाल ही में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्स वाइफ आलिया ने कहा कि वो और नवाज जल्द ही अलग हो जाएंगे। आलिया ने बताया कि नवाज ने सेटलमेंट करने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने इस बारे में बात नहीं की है। बिग बॉस 16 के फेम शिव ठाकरे ने हाल ही में अपने साथ हुए कास्टिंग काउच के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि करियर की शुरुआत में एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें ऑडिशन के बहाने बुलाया, मसाज सेंटर पर बुलाया था। अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म मैदान का टीजर रिलीज हो चुका है। फिल्म पिछले काफी समय से चर्चा में थी, लेकिन कोरोना के चलते इसकी रिलीज डेट लगातार टाली जा रही थी और इस फिल्म में अजय देवगन फुटबॉल कोच की दमदार भूमिका में नजर आएंगे। इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की वाइफ और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा एक बेहतरीन डांसर हैं। डांस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर आए दिन वो सुर्खियां बटोरती हैं। अब इंजरी से ठीक होने के बाद धनश्री ने सोशल मीडिया पर अपना एक डांस वीडियो शेयर किया है और एक बार फिर कमाल के डांस मूव्स उन्होंने दिखाए हैं। और इसी के साथ सुपर 10 में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरें ब्रेक के उस पार।